दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी खबर की जो सबके लिए काफी अहम साबित हो रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के एक नए रिकॉर्ड तोड़ने वाले बजट की। जी हाँ दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 2026 से 28 तक के लिए 302.7 अरब दरहम यानी कि लगभग 83 अरब अमेरिकी डॉलर का बजट पास कर दिया है। ये दुबई का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि इस बजट में क्या क्या खास है, पैसे कहाँ कहाँ लगने वाला है और आम आदमी यानी कि आप और हम जैसे लोगों को इसका क्या फायदा होगा। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि 302.7 अरब दरहम मतलब कितना पैसा होता है। अगर हम इसे भारतीय रुपए में देखें तो ये लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठता है। इतना पैसा 3 साल में खर्च होगा, यानी हर साल करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। ऐसे में अब बड़ा सवाल आता है कि इतना पैसा आएगा कहां से। दुबई की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है तेल नहीं, बल्कि अब ट्रेड, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज है। दुबई ने बहुत पहले ही तेल पे अपनी निर्भरता कम कर दी थी। आज तेल से सिर्फ 3 से 4% राजस्व आता है, बाकी 96 से 97% लोन ऑयल सेक्टर से आता है। ये बजट भी इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो चलिए अब देखते हैं कि पैसा कहां कहां लगने वाला है। इसमें से हम आपको टॉप 6 सबसे बड़े सेक्टर बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़क, मेट्रो, एयरपोर्ट, बंदरगाह से सबसे ज्यादा 87 अरब दरहम लगते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलता है। इसका मतलब नई मेट्रो लाइंस आएंगी, सड़कें और चौड़ी होंगी। दुबई एयरपोर्ट और अल मखतूम एयरपोर्ट को बड़ा किया जाएगा। अगर आप दुबई आते जाते हैं तो अगले 3 से 4 साल में आपको ट्रैफिक जाम बहुत कम लगेगा और ट्रेवल बहुत आसान हो जाएगा। बात की जाए पब्लिक और सोशल डेवलपमेंट की तो यहाँ से 76 अरब दरहम के करीब लगते हैं। दुबई सरकार ने साफ कहा है कि वो अपने लोगों की लाइफ क्वालिटी को दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहती है। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो भारतीय निवेश होगा। खास बात है कि अमीराती नागरिकों के लिए हाउसिंग बिल्कुल फ्री है या फिर बहुत कम कीमत पे बनेगी। बात की जाए पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी यानी कि पुलिस, साइबर सिक्योरिटी, जुडिशियल सिस्टम की तो यहाँ करीब 37 अरब दरहम लगते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई दुनिया का सबसे सेफ शहर बना रहेगा। नए AI बेस्ड कैमरे, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और कोर्ट सिस्टम को और तेज किया जाएगा। मतलब कि आप दुबई में रात को 3 बजे भी बेफिक्र घूम सकते हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पे करीब 31 अरब दरहम जाते हैं। दुबई दुनिया का नंबर 1 लॉजिस्टिक हब बनना चाहता है। इसके लिए नई शिपिंग लाइंस, कार्गो टर्मिनल्स और ड्रोन डिलीवरी सिस्टम काम ये हो रहा होगा। अमेजॉन जैसी कंपनियों के लिए दुबई बेस्ट जगह बनेगा। गवर्नमेंट ऑफिशिएंसी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो इस क्षेत्र में करीब 25 अरब दरहम लगते हैं। अब सारे सरकारी काम 5 मिनट में हो जाएंगे। नया ऐप आएगा जिसमें आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वीजा रिन्यूअल हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या बिल पेमेंट, सब मोबाइल पे हो जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट और क्लीन एनर्जी में 22 अरब दरहम जाते हैं। यानी दुबई 2050 तक 100% क्लीन एनर्जी पे चलना चाहता है। इसके लिए नए सोलर प्लांट्स, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पूरे शहर में लगाए जाएंगे। 2030 तक 50% गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक होंगी। दुबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बुनियादी ढांचा है। 2026 से 28 में एक्सपो 2030 की तैयारी के लिए 50 अरब दरहम आवंटित किए गए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास और दुबई मेट्रो के नए चरण शामिल हैं। इसके अलावा रोड नेटवर्क और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जैसे दुबई सस्टेनेबल सिटी को बढ़ावा मिलेगा। ये निवेश दुबई को 2030 तक 25 मिलियन पर्यटकों का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। दुबई जो यूएई का सबसे अधिक आबादी वाला और आर्थिक रूप से सक्रिय अमीरात है, ने पिछले दशकों में तेल आधारित अर्थव्यवस्था से बहुक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण किया है और बजट उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां पर्यटन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। 2026 के लिए अकेले व्यय 99.5 अरब दरहम निर्धारित है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में 20 से 25% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुबई
का बजट चक्र 3 वर्षीय होता है, जो कि वित्तीय योजना को लंबी अवधि के लिए स्थिर बनाता है। 2030 में जो है वो 2024 और 26 के लिए 246.6 अरब दरहम का बजट मंजूर किया गया था, जबकि 2024 में 25 से 27 के लिए 272 अरब दरहम का रिकॉर्ड बजट आया। अब 2026 से 28 तक का बजट 302.7 अरब दरहम के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित करता है, जो दुबई की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधित करता है। मंजूरी की प्रक्रिया दुबई कार्यकारी परिषद द्वारा शुरू की गई, जिसमें वित्त विभाग, आर्थिक विकास विभाग और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। शेख मोहम्मद ने इसे अपनी आधिकारिक क्षमता में मंजूरी दी, जो दुबई की कानूनी प्रणाली के अनुरूप है। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के मॉडर्न चेहरे के वास्तुकार हैं। 2006 से शासक के रूप में उन्होंने दुबई को रेगिस्तानी रेत से वैश्विक मेट्रोपोलिस में बदला था। उनका D33 एजेंडा 2033 तक दुबई को $400 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखता है। ये बजट उसी विजन का हिस्सा है जो पीपल प्रॉस्पेरिटी और पीस पे आधारित है। शेख मोहम्मद ने कहा कि हमारा देश समृद्धि, स्थिरता और उच्च जीवन स्तर की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि उनके नेतृत्व में दुबई ने कोविड-19 महामारी के बाद तेज रिकवरी की, जहां 2024 में GDP 3.2% बढ़ी। ये बजट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने पे जोर देता है, जो 2024 में 1.5 ट्रिलियन दरहम पहुंच गया। ऐसे में बजट दुबई की अर्थव्यवस्था को कई स्तरों पर प्रभावित करेगा। सबसे पहले रोजगार सृजन 2026 से 28 में 3 लाख नई नौकरियां, मुख्य रूप से टेक और टूरिज्म में। साथ ही SMEs के लिए फंडिंग से स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा, जहां दुबई पहले से ही 2000 से अधिक स्टार्टअप होस्ट करता है। दुबई एयर शो और एक्सपो जैसे इवेंट से 2026 में 18 मिलियन विजिटर्स का लक्ष्य। वैश्विक संदर्भ में ये बजट UAE के फेडरल बजट से अलग है, जो संघीय स्तर पे केंद्रित है। दुबई का ये बजट अमीरात विशिष्ट है, जो स्थानीय विकास पे फोकस करता है। हालांकि वैश्विक चुनौतियां जैसे कि मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक तनाव बाधा डाल सकते हैं, लेकिन दुबई की वृद्धि जो है अर्थव्यवस्था इसे मजबूत बनाती है। सामाजिक रूप से बजट स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश से जीवन स्तर सुधरेगा। दुबई के 85% एक्सपेट आबादी को लाभ मिलेगा, जैसे कि सब्सिडाइज हाउसिंग। पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबिलिटी फंड से दुबई 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। ये UAE की नेशनल क्लाइमेट स्ट्रेटेजी से जुड़ा है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप दुबई में नौकरी करते हैं या करने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए फायदे ही हैं। जैसे ज़्यादा जॉब्स आएंगी, खास के टेक, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज्म में। सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कंपनियां ज़्यादा निवेश करेंगी। लिविंग कास्ट पहले से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ेगी, तो किराया कंट्रोल में रहेगा। वहीं घूमने की दृष्टि से बात की जाए, तो अगर आप दुबई घूमने आते हैं, तो आपको मेट्रो से हर जगह आसानी से पहुंच जाएंगे। नए थीम पार्क्स और म्यूजियम और बीचेस बनेंगे। 2027-28 तक दुबई में 25 मिलियन टूरिस्ट आने का टारगेट है, यानी और सस्ते होटल, फ्लाइट्स और पैकेज मिलेंगे। वहीं अगर आप दुबई में बिजनेस करना चाहते हैं, तो जीरो टैक्स पॉलिसी तो है ही, अब नए फ्री जोन्स, आसान रूल्स और डिजिटल अप्रूवल सिस्टम से बिजनेस शुरू करना 10 मिनट का काम हो जाएगा। वहीं इसको लेकर खास बात जो शेख मोहम्मद ने खुद कही, उसकी बात करें तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, लोगों को दुनिया की सबसे खुशहाल जिंदगी देना है। कोई भी अमीराती बेघर नहीं रहेगा। हर नागरिक को घर, अच्छी सैलरी और हेल्थ केयर फ्री मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दुबई 2030 तक दुनिया का टॉप 3 सिटी बनेगा लिविंग, बिजनेस और टूरिज्म में। दोस्तों, शेख मोहम्मद द्वारा मंजूर हुए ये 302.7 अरब दरहम का बजट दुबई को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाएगा। D33 एजेंडा के साथ संरेखित ये विकास और नवाचार और सततता को बढ़ावा देगा। जैसा कि शेख हमदान ने कहा कि दुबई की महत्वाकांक्षाओं का रोड मैप है। भविष्य में दुबई न केवल मध्य पूर्व का बल्कि विश्व का केंद्र बनेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि दुबई सिर्फ अमीरों के लिए है, ये बिल्कुल गलत है। इस बजट में 60% से ज्यादा पैसा सोशल वेलफेयर, एजुकेशन और हेल्थ पे जा रहा है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए भी ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं। दोस्तों, कुल मिला के ये बजट दुबई को अगले लेवल पे ले जाने वाला है। 2030 तक दुबई ऐसा शहर बनेगा जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या दुबई सच में दुनिया का बेस्ट शहर बन पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।